सो ही एवरीवन, सबसे पहले जब मैं सिनेमा हॉल के लिए घर से निकला तो आज सबसे ज़्यादा मैंने क्राउडी फील किया। मैंने इतना ज़्यादा क्राउड सीरियसली कभी भी नहीं देखा था इतनी सुबह को। मैंने आज KGF चैप्टर 2 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा और लिटरली मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गया जब मैंने देखा सिनेमा हॉल में इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। जब मैंने मूवी देखनी स्टार्ट करी तो मूवी जो है पूरी 100% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही थी। मैंने मूवी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मूवी के हर एक सीन को मैंने सच में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मूवी के एक्शन को मैंने इन्जॉय किया। मूवी में जितने भी स्लो मोशन सीन आए थे मैंने उन सबको इन्जॉय किया। हर एक एक्टर की एंट्री को मैंने इन्जॉय किया। एज अ ऑडियंस मैंने मूवी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। सो प्लीज़ 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 आप लोग थिएटर्स में जाइए और मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी बहुत अच्छी बनी हुई है। आप किसी के ओपिनियन की चिंता मत करो। KGF चैप्टर 2 फुल एंटरटेनिंग पैसा वसूल मूवी है। मैंने इसी वीडियो में KGF की हिस्ट्री को भी कवर किया है। सो प्लीज़ 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 डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। रिसेंट में कोई भी मूवी देखने का प्लान बना रहे हो तो आप इस मूवी को जरूर 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 कंसीडर कर सकते हो। KGF में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ आप पढ़ेंगे? खून से लिखी हुई कहानी है। स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। वार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती। चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। हे गाइस, तो आज हम यहाँ पे KGF की बात करने वाले हैं। जो KGF है उसके बारे में जैसे सभी को पता है, इसका पूरा नाम जो है कोलार गोल्ड फील्ड्स है और यहाँ से लगभग 900 टन से भी ज़्यादा सोना आज तक निकाला गया है। लेकिन पिछले 20 सालों से एक भी सोने का टुकड़ा यहाँ से नहीं निकाला गया। इसके पीछे भी कोई ना कोई बात होगी जो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो KGF है ना, ये पूरा एक टाउनशिप हुआ करता था। यहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा लोग रहा करते थे। जो ये 2.5 लाख से ज़्यादा लोग थे, ये ऑलमोस्ट सारे जो लोग थे यहाँ पे रहने वाले, वो सारे के सारे वर्कर्स थे जो KGF में काम किया करते थे। ये जितनी भी KGF की माइंस हैं वो सब आपको कर्नाटक राज्य के अंदर मिलेंगी। जो 2018 का एक साल था जिसमें KGF मूवी रिलीज़ हुई थी, इस मूवी ने KGF की यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स जो थी इनको पूरी तरह से रिवाइव कर दिया। सब लोग इंटरनेट पे यही सर्च करने लगे कि भाई ये KGF है क्या। तो जो KGF है ये मेनली जो है गोल्ड माइंस हैं जहाँ से सोना निकाला जाता था। लेकिन पिछले 20 सालों से एक भी सोने का टुकड़ा यहाँ से नहीं निकाला गया। वैसे तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो ये सोने की खोज है यहाँ पे किंगडम ऑफ मैसोर के समय से स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा शार्प नहीं थी कि गोल्ड फील्ड्स को एकदम पहचाना जा सके, और ना ही लोगों के पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स थे कि वो सीधे माइनिंग का काम स्टार्ट कर सकें। देखा जाए तो भारत ने बहुत कम सोना इन KGF की माइन से निकाला है। ज़्यादातर जो सोना था वो ब्रिटिश काल में ही निकाला गया है। जो KGF की टाउनशिप थी, मतलब पहले वाली टाउनशिप, वहाँ के जो लोग थे वो हमेशा इस बात को बोला करते थे कि यहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जब 1871 में माइकल लॉवेल, जो एक ब्रिटिश सिपाही थे जो पूरी तरह से रिटायर हो गए थे, जब इनको भारत में इन KGF की माइंस में सोना होने का पता चला तो इन खबरों को बहुत बड़ा चढ़ाकर अखबार में भी छापा गया। इन सारी बातें हो जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने परमिशन भी ली थी। परमिशन लेते लेते तक 1875 हो चुका था। माइकल, जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि परमिशन लेने के बाद भी इतने बड़े KGF के रीजन में माइनिंग कर सके। उसको कुछ इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी जो इसके काम में पैसा लगा सकें। और फॉर्चुनेटली उसको एक इन्वेस्टर मिला भी जिसका नाम जॉन टेलर एंड सन्स था। जब जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी ने KGF में माइनिंग का काम स्टार्ट किया तो कहा जाता है उसके बाद लगभग 6000 से भी ज़्यादा माइनिंग वर्कर्स की मौत हुई है। जॉन टेलर एंड सन्स ने 1880 को माइनिंग वर्क अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद यहाँ पर अंधाधुंध माइनिंग की गई। यहाँ पर अच्छे इक्विपमेंट्स बिल्कुल भी नहीं थे। जो भी काम किया जाता था मजदूरों के द्वारा किया जाता था, जिसके कारण यहाँ पर मजदूरों की हालत बद से बदतर होती चली गई।
एक आंकड़े के अनुसार लगभग 6000 से ज़्यादा मजदूरों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है, लेकिन इसके बाद भी जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी ने अपना काम यहाँ पर जारी रखा। जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी हमेशा चाहती थी कि मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मजदूर हमेशा अपना 100% एफिशिएंसी के साथ काम किया करते थे, लेकिन जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के अकॉर्डिंग वो हमेशा कम से कम ही काम किया करते थे। इस कंपनी को बहुत ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत थी, लेकिन इसके बाद भी वो चाहते थे कि हर एक मजदूर अपना 100% दे और ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग वर्क करता रहे। लेकिन कुछ समय के बाद 1890 को कुछ एडवांस मशीनरीज को यहाँ स्टेबलाइज किया गया और उनके थ्रू माइनिंग का काम स्टार्ट किया गया। इन मशीनरीज को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए कावेरी नदी पर एक डैम को भी बनाया गया ताकि इलेक्ट्रिसिटी की रीच को माइंस फील्ड तक पहुंचाया जा सके। माइनिंग के काम के दौरान बहुत सारे पानी की भी ज़रूरत पड़ा करती थी, इसलिए इन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक भी बनवाई। 1902 के टाइम तक केजीएफ की माइंस जो थी वो लगभग 95% से भी ज़्यादा सोना प्रोड्यूस कर रही थी। इस एरिया से गोल्ड इतना ज़्यादा निकाला जाने लगा कि यहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने अपने घर भी बनाने स्टार्ट कर दिए और एक कस्बा पूरी सिटी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बनाए गए, क्लब हाउसेस भी बनाए गए और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी किए गए। ये जितना भी माइनिंग का एरिया था, यहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट का काम किया गया था, वो सारा का सारा ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए था। माइनिंग वर्कर्स के लिए यहाँ पे छोटी से छोटी सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। यहाँ पर माइनिंग वर्क को एकदम बंद किया गया। किसी को रातों रात भी खबर नहीं थी कि यहाँ पर माइनिंग वर्क क्यों बंद किया गया। इसका बहुत बड़ा असर वहाँ पे रहने वाले माइनिंग वर्कर्स को ही पड़ा। उन्हें इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ी। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं अपनी केजीएफ लेने।